सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम आपको मिलवाएंगे भाई बनवारी शास्त्री जी से, और इनके बारे में आपने भजन इनके बहुत सुने होंगे और ये भागवत कथा भी गाते हैं। तो भाई जी राधे राधे। राधे राधे। सभी दर्शकों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। और हमारे ये भूरा भाई का जो चैनल है देव शक्ति, उसको सभी कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें, आगे के लिए बढ़ाएं। तो अब आपको गाते कितने वर्ष हो गए लगभग? अब कम से कम मेरे को हो गई होंगी 12-14 साल हो गई होंगी। तो आपके गुरुजी के बारे में और बताएं। गुरुजी तो हमारे वही हैं, नरेश गुर्जर हैं, मामा हैं। हम आते जाते रहते हैं उनके यहाँ, तो रिश्तेदारियों में कोई काम पड़ता है तो जाते हैं, तो शौक लग गई। ऐसे ही हमारे मामा हैं, जनवेद जी भी हैं। तो और वे गुरु मान लो या मामा मान लो, कुछ भी मान लो, वो ही है मेरे गुरु। तो जब आपने गाना शुरू किया था तो या गुरुजी के आदेश पे, तो गुरुजी ने क्या कहा था कि बेटे ये लाइन ठीक है या नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि तेरे पहले तो पढ़ तू, और अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर तेरे को अगर शौक है गाने की तो तू गा लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं आपके परिवार वालों से सबसे मिला, सब ने अच्छा प्रेम दिया, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब सर्विसमैन हैं। तो आपने इस गायकी को क्यों चुना था? सर्विसमैन है सब लोग। बात तो आपकी ठीक है, मेरे भाई सभी सर्विसमैन हैं। एक राजस्थान पुलिस में है, एक आरपीएफ में एक मास्टर है हल्क सिंह। तो ये तो परमात्मा ही गुण इंसान में डालता है, और ऐसे ही मेरे को शौक लग गई गाने की। किसी को जिस रुचि का रंग चढ़ जाए वो आप पे रंग चढ़ गया गायकी का। तो अगला सवाल ये है, आपने स्टेजी प्रोग्राम से गाना शुरू किया किसी कैसेट कंपनी वालों? नहीं, हमारे यहाँ हमारे कुलगुरु हैं, हमारे माता पिताओं के श्री 1008 श्री श्याम साहेब महाराज जी बाग बिचुला, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे संत हैं। तो उनकी ही मेरे ऊपर कृपा रही, और वहाँ भजन कीर्तन होते हैं हर पूर्णिमा के लिए। तो हम अब भी जाते हैं, हर महीना का के लिए हमारा पूरा परिवार जाता है, मैं भी जाता हूँ, इमरजेंसी कामों को छोड़ के भी जाता हूँ मैं। तो वहाँ से ही मैंने स्टार्टिंग गाने की महाराज जी के बहुत सारे भजन गाए मैंने, श्याम साहब महाराज जी के, और उनकी कथा सबसे पहले मैंने निकाली थी। हाँ। तो अब हम अगर आपके साथ में सभी दर्शकों को दर्शन कराना चाहें तो आप हमारे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सर अभी बिल्कुल, तो दर्शकों से पास में ही मंदिर है श्याम साहिब का, इनके भजन मैंने बहुत से सुने हैं श्यामदास महाराज जी के। तो हम आपको उस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे श्यामदास महाराज जी के, आपको दर्शन कराएंगे। तो अगला सवाल ये है, आप जो गाते हैं तो आपको ऐसे भागवत कथा गाते हैं तो रसिया गाते हैं कुछ लोग, कुछ तो आपको क्या अच्छा लगता है? ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है, और मैं किसी गायक से ये भी नहीं कहूँगा कि कोई गंदी चीज़ गाता है कि कोई, सब गाएं और कला को आगे के लिए बढ़ाएं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग जब शुरुआत की है गाने की, जब से ही मेरे को रुचि है कि मेरा भारत देश का सुधार हो, और मैं धार्मिक चीज़ ही अधिकतर गाता हूँ। कबीरपंथी भजन बहुत सारे मैंने गाए, धार्मिक ही मैं गाता हूँ। आपने बहुत जितने भी सुने हैं। ये ही रुचि है। मैं सभी गायकों से भी कहता हूँ कि जितना हो सके उतना धार्मिक चीज़ पे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए गायकों को, क्योंकि ये बहुत सारे गंदे गाने चल रहे हैं, तो ये समाज का सुधार तो नहीं है। बस यही ऐसा गाना चाहिए इससे कुछ नॉलेज मिले लोगों को, चेतावनी तो आपकी सुधार हो जी। तो आप जो शास्त्रीय लाइन में जुड़े हो, जो आपका शास्त्रीय नाम कब से जुड़ा है? शास्त्रीय नाम तो आप मान लो हमारे मामा जी हैं, गुरु हैं, गायक नरेश कुमार गुर्जर। मेरे से 2 साल पहले उन्होंने भागवत की शुरुआत की। उन्होंने बहुत भागवत की हैं उन्होंने तो, लेकिन मुझे अभी केवल 4 या 5 वर्ष हुए हैं भागवत। हाँ। तो आपकी जो पहली भागवत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? हमारी पहली भागवत हुई है जी आपका फिरोजाबाद ज़िले में है, बरामई गांव पड़ता है। हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर बहुत सारी भागवत हुई, और मठ सेना नगरिया है, और इटावा मैनपुरी साइड में बहुत सारी भागवत हुई हमारी। अगर आपसे अब कोई भागवत या स्टेज प्रोग्राम कोई भागवत करवाना चाहता है या बुलाना चाहता है आपका, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, जाने के लिए तैयार हैं। तो भगवान के नाम में हम हर वक्त खड़े हुए हैं और तैयार हैं जी। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 98 87 14 19 50। इस नंबर पे कभी भी आप भागवत कथा प्रोग्राम कोई कुछ भी करवा सकते हैं। जी। हाँ जी। तो अब जो नए सिंगर हैं, जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, नए सिंगर चल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में बस केवल मैं यही कहता हूँ कि भाई
आप गा रहे हैं, अच्छी बात है, और गाओ, समाज का नाम रोशन करो, लेकिन अधिक जो शब्द भद्दे आते हैं, जो गंदे होते हैं, उनको थोड़ा कम कर दें तो अच्छी बात है। बस उनसे यही कहूँगा मैं। तो जो हरिगिर महाराज जी ने अपने समाज में सुधार किया है, जो सबसे पहले जो चल ही रहा है, लेकिन जो नशा मुक्ति, उसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा महाराज जी ने काम किया है, और कुछ समाज बहुत मानी भी है, और कुछ ऐसे लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, उनके लिए दुखदाई होगा ये। तो हमारा वचन हूँ पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। बिल्कुल बहुत अच्छा काम परोपकार का कार्य किया है, उनका क्या बिगड़ रहा है संतों का, हरिगिर महाराज जी का। बिल्कुल मेरे से बात होती रहती है महाराज जी से। हाँ, 10-8 दिन में बात मैं करता हूँ महाराज जी से। तो कहने का मतलब ये संतों का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल संतों का आशीर्वाद है, और सदा यही कहता हूँ कि संत प्रभु भगवान मेरे लिए हैं, और मेरे ऊपर कृपा बना के रखें। कुछ गलती मेरे से हो जाए उनको भी माफ़ करते रहें। होती है गलती, इंसान से होती है। तो लास्ट में हमारा ये प्रश्न रहेगा आपसे कि आपका जो कोई गाना है जो हिट हुआ हो, या भजन है आपका कोई? एक मेरा भजन बहुत हिट हुआ, उसमें हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, शायद वैसे ही यहीं जो हमारा बाग लगा है, बाग में गाते हाँ थे, यहीं मैंने हाँ गाया है। हमारा जो ढोलक वादक है नरेश तूफानी, वो हाँ मैंने देखा है, सुरपुर पहुंच चुका है बेचारा। अच्छा। तो हमने एक गाना गाया, 18 चीज़ों से सावधान रहें। वो गाना मेरा बहुत हिट हुआ, और हमारे यशवीर बुढ़ावली वाले शिक्षक जी हैं, इन्होंने बाबू महाराज के बहुत सारे भजन दिए। हाँ, इनसे मैं बहुत पहले से भूरा साहब जी परिचित हूँ मैं। इन्होंने दिया करजोनी ते सिंह सजैयो मेरे बाबू, तुम्हें कसम भगतन की, बहुत सारे भजन। हाँ, आपका बहुत अच्छा चला वो भजन? बिल्कुल बढ़िया चला। और हरिगिर महाराज जी 6 चीज़ों से सावधान, जो पंचायत की महाराज जी ने, हाँ उनका भी मेरा भजन बहुत सुपरहिट रहा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब आप लास्ट में हमारा ये सवाल है कि आप शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के बारे में मैं तो बस यही कहता हूँ कि वैसे तो भगवान गुण हर इंसान में डालता है, लेकिन फिर भी जितना बल लगे, हमारे हरिगिर महाराज जी भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि शिक्षा पे यही है कि जी गाने बजाने की कला तो भगवान की कृपा माँ सरस्वती की होती है, तो ऑटोमेटिक आ जाती है, गॉड गिफ्ट है ये तो। लेकिन शिक्षा पे ही जोर हर इंसान को देना चाहिए, माता पिताओं को, नौजवान भाइयों को। आजकल बहुत सारे लोग बाग क्या है, नौजवान भाई हमारे वो बहुत गायकी कला में आगे के लिए कूदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनसे मैं बस केवल यही कहूँगा कि जो नहीं सीख पा रहे हैं अब तक, तो गाना तो चाहे जब सीख सकते हैं, सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने पर। हाँ, यही है। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि जो पर्यावरण के बारे में मैंने देखा आपके जो घर के पास में जो वृक्ष लगा रखे हैं, और कुछ गायें भी बनी है, क्या आप गायों के बारे में क्या कहना है? अब गौ तो ये मान लो, गौ गंगा जी तो चेतन परमात्मा है, जो जड़ है नहीं, सेवा करनी चाहिए। सबसे जितने देवी देवता 33 करोड़ हैं तो गाय में पाए जाते हैं, ये हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। और प्रदूषण शुद्ध होता है वृक्षों से, वर्षा होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है वृक्षों से, तो इसलिए हमने ये 50-100 पेड़ लगा रखे हैं। कैमरामैन रवि थोड़ा इसको इधर भाई के मकान को इधर दिखाओ, थोड़ा दिखाना, ऐसे कैमरा घुमा के दिखाओ। ये इधर देखिए आप, जो सामने देख रहे हैं वो गायें हो भाई की, और जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं भाई ने, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो सभी से यही कहना है भाई का कि वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, और पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए। लास्ट में आपका कोई, हमारी जो ऑडियंस है उससे कुछ कहना है? बस सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूं मैं तो, कि आप जैसे लोग हर कलाकार के पास जाएंगे तो अच्छी अच्छी बात हमारे पूरे भारत देश में गूंजेगी। तो सभी देव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे रवि कंसाना उदयपुरा वाले जो कैमरामैन हैं, और सभी दर्शकों से हमारा यही कहना है कि बहुत सारी वीडियो को फैलाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये अच्छी अच्छी बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। हम आ गए हैं अब श्याम साहिब के दरबार में, बिचोला गांव में। तो इधर में देखिए बहुत विशाल मंदिर है महाराज जी का, और इधर में हनुमान जी का मंदिर है, इधर दिखाई कैमरामैन। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, चलिए आपको श्याम साहिब के दर्शन कराते हैं। मंदिर है श्याम साहिब महाराज का,
और हमारे साथ में ही आए हमारे सिंगर भाई बनवारी श्याम साहिब के दरबार में आए हैं। तो ये दर्शकों से ये कहना है कि जो हमारा जो श्याम साहिब का ये बाग है वो धौलपुर से कैसे आना होगा? धौलपुर से आपकी मनिया पड़ती है। मनिया से मरेना रोड बोलते हैं। मरेना रोड ज़्यादा से ज़्यादा मनिया से 3-4 किलोमीटर बैठेगा ये स्थान महाराज जी का। 4 किलोमीटर बिल्कुल जी। मनिया से। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी के। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें महाराज जी जय श्याम साहिब, एक बार ज़रूर लिखना है। और हम आपको यहाँ बैठे हुए भक्तों से मिलाते हैं। और महाराज जी जो इनके शिष्य हैं, यहाँ के मुखिया हैं। और ये बैनर लगा हुआ है इधर में सचिन पायलट जी का। यहाँ पर तो इधर में जो यहाँ पर लगा हुआ है श्याम साहिब के दरबार में सचिन पायलट जी भी आए कभी? बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े नेता आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत बड़ा स्थान है और बहुत बड़े महान आत्मा थी ये। आपने यहाँ के बारे में तो बहुत भजन और कथा भी निकाली? बहुत सारी निकाली है मैंने। आपकी अगर निकालता रहूँगा। अगर श्याम साहिब की कथा या भजन सुनना चाहता है तो कौन सी यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं? अब वो तो हम आपके चैनल पे भी डालेंगे और मेरा निजी चैनल है गायक बनवारी म्यूजिक के नाम से है, कमल कैसेट भक्ति है जी। हाँ, तो आइए महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। तो राम राम साहब। राधे राधे। तो महाराज जी जी अपना स्थान है जी, तो कितने वर्ष हो गए हो महाराज जी को समाधि लिए हुए? हो गई होंगी 25 के आसपास। 25 साल हो गए जी। समाधि जी समाधि का स्थल है यहाँ पर। स्थल है समाधि स्थल समाधि के ऊपर है इनकी मूर्ति की स्थापना। तो यहाँ पर बैठे हुए बाबा महाराज जी के बारे में कोई कला आपने या सुनी हो कोई इनकी महाराज जी की अपने बताएं? वही बताएं। अच्छा महाराज आप बताओ। बहुत सी कला है लेकिन इनके बारे में कला का बिनकी अब क्यों कही जी। हाँ के गुरु के तो का कला बता सकते, शिष्य को इतनी सामर्थ्य कहाँ होते कि जो गुरु के बारे में और उनकी उपमा बता सागर होते हैं, समुद्र की तरह होता है। जो कही के 7 समुद्र की मशकलूं हाँ और लेखनी सब बन राय जी। और ऐसे ही आगे वो दुआवली है तो वो जो है कि गुण गुण लिखा न जाए। तो महाराज जी तुमने देखा होगा तो बचपन से ही संत? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही चले गए थे वो तो यही भजन किया था? हाँ बिल्कुल। नहीं पहले वहाँ बाहर गए। कहाँ पे भजन किया था महाराज जी ने? पहले तो वो वहाँ कैलाश पे करे बिन्ने, कैलाश पर्वत जी। तो उनके गुरु फिर वहाँ ते आए। हाँ गुरु जी। कौन थे? गुरुजी इनका नाम था राम सनई दास। राम सनई दास जी की मूर्ति की स्थापना हो। तो यहाँ पर बैठे हुए बाबा महाराज जी के बारे में कोई कला आपने या सुनी हो कोई इनकी महाराज जी की अपने बताएं? वही बताएं। अच्छा महाराज आप बताओ। बहुत सी कला है लेकिन इनके बारे में कला का बिनकी अब क्यों कही जी। हाँ के गुरु के तो का कला बता सकते, शिष्य को इतनी सामर्थ्य कहाँ होते कि जो गुरु के बारे में और उनकी उपमा बता सागर होते हैं, समुद्र की तरह होता है। जो कही के 7 समुद्र की मशकलूं हाँ और लेखनी सब बन राय जी। और ऐसे ही आगे वो दुआवली है तो वो जो है कि गुण गुण लिखा न जाए। तो महाराज जी तुमने देखा होगा तो बचपन से ही संत? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही चले गए थे वो तो यही भजन किया था? हाँ बिल्कुल। नहीं पहले वहाँ बाहर गए। कहाँ पे भजन किया था महाराज जी ने? पहले तो वो वहाँ कैलाश पे करे बिन्ने, कैलाश पर्वत जी। तो उनके गुरु फिर वहाँ ते आए। हाँ गुरु जी। कौन थे? गुरुजी इनका नाम था राम सनई दास। राम सनई दास जी। 14 कमरा मतलब नीचे गुफा की टाइप में बने हुए अभी मौजूद हैं जी जी। जब महाराज जी ने अपना शरीर त्याग के गए यहाँ से तो किसी ने एक मतलब हिंदी भाषा में बताऊं चंदन को मार दी थी। उसी दिन से महाराज जी ने ये बंद करवा रखा है जी। हाँ बड़े बहुत महान पुरुष थे तो गुरु हैं हमारे। तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया है। चंदनी नाम वो यही रहती थी, आती थी महाराज जी। हाँ मैंने कैसेट में भी बोला है। यहाँ 2 लोगों को मतलब बरसात की टाइम में तो नहीं, सर्दी का टाइम था जब आम का मौसम नहीं होता है तो वृक्ष से आम तोड़ के महाराज जी ने खवाए। बहुत सारे चरित्र हैं उनके, बहुत सारे हमारे जी तो मैंने सुन रखे हैं वो बता रहा हूँ। उनसे लोग विषैले होते हैं वो तो उनसे लोग डरते हैं, लेकिन बाबा महाराज जी को डर नहीं लगता? नहीं
सरफ बिच्छू वगैरह पैर दबाते थे महाराज जी के। लोग वैसे थे ना जिन्होंने परीक्षा लेनी थी या देखना था हमारे। वो दिया था कि जाओ वो पेड़ के नीचे प्रसाद पड़ा है, ले आओ। हाँ। तो जेठ के महीना में आम के 2 पके हुए आम, तब आम का कोई सीजन नहीं कोई होता। सीजन कुछ नहीं, सीजन नहीं होता था। तो ये चीजें आगे न महीना हो, आगे न के महीने में आम दुए चले जा रहे गैल में यहाँ आ रहे अंतर थे। हाँ, निकल के जा रहे थे। हाँ, तो बिल्ले कही ये कहने के चलो महाराज जी की दर्शन करे आवे। हाँ। तो ये कहने जिनमें ते कही कि माँ का टपका खा गो, टपक खाएगा। टपका खा गो। हाँ। तो गौतम चले आए, सुनिया महाराज जी बैठे कि भैया ले इतने टपक है और टपक खवाए दे और भैया तू दर्शन कर ले अपने जाओ जी, टपक मांग रहे हो। हाँ। आगे न का महीना हो और टपक खवाए गए चले गए। टपक, तू तो टपक मांग रहे, बोला ले आओ जी। टपक का मतलब क्या? टपक क्या? आम बाबा के यहाँ का करेगो, का प्रसाद लेगा, का आम खागो, आम खाओ। ये चीज थी। पेड़ नीचे तो बेटा बहुत तू आम दिव्य ले। दृष्टि थी, वो पूरे संसार की बात को जान लिया करते थे। मेला बाग में लगा तो है हरपूनों को, गुरपूनों को ज्यादा लगा तो है। तो यहाँ दरबार में आने से इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ, पूरी होती। और कह रहे थे कि यहाँ जो औरतें होती हैं, में तुम लाओगे आज की बात है, आज की बात वो पूरी हो जाएगी जी। और जो तुम्हारे मन में होगी तो जो बच्चे अंतर्भाव से आए, अंतर्भाव तो महाराज जी अंतर्यामी थे, सब जानते थे। बिल्कुल, बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्वी थे महाराज। बहुत बड़े तपस्वी। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान का ही रूप था। भगवान मुँह से कह देते थे, बात पूरी होती। जिन्होंने कैलाश पर्वत पे तपस्या किया तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बात है, जहाँ शंभू ने तपस्या की। और यहाँ तो समाज आदमी में, मर के हमारे आए समाज हैं। में जितने भी संत हुए हैं वो तपस्वी हैं। तपस्वी। उन्होंने ऐसी तपस्या की है कि आज हमारा समाज चालीस उससे बहुत अच्छा है। बराबर। अपने एरिया में ऐसा कोई संत नहीं हुआ। हाँ, तो संत हमारे एरिया में समाज में बहुत हैं, अच्छे अच्छे संत हैं, पर ये सबसे बड़े संत हैं। तो यहाँ जो है औरतें होती हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि औरतों के जो बच्चे नहीं होते तो उम्र की हो जाती थी। हाँ, होता है, हुए हैं, उनके बच्चे हुए हैं, फल दिया है, आशीर्वाद दिया है और हुआ है। तो और महाराज जी ने जैसे हमारे यहाँ बाबू महाराज की इनकी जो जाते हैं तो फल देता है देवता, ऐसे वैसे ही यहाँ मिलता है। मिलता। तो महाराज जी ने भी कई एक औरतों को आशीर्वाद दिया है महाराज जी, और उनके बच्चा हुआ है। फिर वे यहाँ पर दोबारा लौट के आते हैं कि लोकल के आते वो महाराज जी पे थी, वो यूं की यूं इनको दे दिए गुरु के। मैं मोती का सुन ले एक और सुना कि पटियावा बाबा दिशाकर में जाते तो एक चौपिया ने गाई के पियर गई अलवेली जने आवेगी के ना। महाराज जी को देख करके गाया था। नहीं, महाराज जी ने सुन ली कानन में, वो गा रहा था। वो चौपिया गाय रहो बच्चा थी। हाँ जी। आए के संतन पूछी कि का चीजे जी कौन पार्वती बताई, कौन मतलब सिख बताई, उसका अर्थ बता पर बती नहीं। तई फिर गैना बाबा और जी महाराज जी बुलाए खराई पे सरकार पे कभी बता सकते हैं श्यामदास बाबा। तो गैना बाबा तो हाथ जोड़ेंगे, जो कहे मैंने तो अपनी तपस्या करी है। वे तो जा में निकल गए, जिनने जो कही बताई दी ज्ञानी दो समझ गए, पटियावा समझ गो और जीव समझ गए। तो हम तुम से बैठे तिन्ने यूँ कही कि महाराज जी हमनु जाको अर्थ बताए दे कि पियर गई अलवेली जने आवेगी के ना है। तो गोवत नहीं, महाराज जी ने कह देगी जो सांस है जी, सांस निकल गई तो फिर हाँ जो प्राण निकल गए इंसान तो फिर आवत ना पियर गई अलवेली आवेगी के ना। तई दिना ते बड़े महाराज जी मतलब माँ ते बेटा आवती हरपूनों की पटियावा बाबा बैठे यही गुरु माने गए। ऐसी मतलब कई बातें भी निकली। हाँ, पटिया वाले महाराज जी कहते कि मेरे से तो बहुत बड़े बैठे हुए हैं वहाँ, मेरे यहाँ क्यों आते हैं, तुम वहीं जाओ। ये साक्षात पटिया वाले महाराज जी के शब्द थे। तो पटिया वाले महाराज जी के समय के संत हैं ये, उनके समय के संत हैं। तो आपको शायद ऐसा याद हो, शायद इस पे लिखा होगा कब समाधि ली थी महाराज जी ने। वो तो महाराज जी ने बता दिए, कम से कम 25 बता दिया। 24 साल लगभग, 24 साल के लगभग हो गए। तो एक बार बाबा जी को पता और बताया, अगर कोई इंसान यहाँ बाबा के दरबार में आना चाहता है तो बाग में आना चाहता है, कहाँ से? ऐसे धौलपुर से। अब बिन पूछो आप बता दो।
जैसे हमारा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से सीधा 14 किलोमीटर मनिया, मनिया से 5 किलोमीटर पड़ता है मांगरोल होते हुए बिचौला के लिए। सीधा बिचौला बाग का स्थान है, मांगरोल रोड से बागवे से सीधा। और इससे नहीं आना हो तो ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे चपरोली है, मनिया से शॉर्ट रास्ता है, चपरोली होके ऐसे भी आ सकते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा यही कहना है कि एक बार कमेंट में जय श्याम साहब जरूर लिखें। और ये महाराज जी कौन चीज और कहूँगा, जैसे महाराज जी के यहाँ स्थान के लिए रोड और रास्ता की थोड़ी सी है, तो ये इस साइड से तो रोड है, इस साइड से रोड है मांगरोल मोरेदा होते हुए, मगर ये चपरोली से आने के लिए ये जो टुकड़ा है एक छोटा सा, ये नहीं हुआ है। हाँ 1 किलोमीटर का है, 500 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर का है। अगर ये सही हो जाएगा तो यूपी और अपना जहाँ भी एरिया का आदमी आएगा वो सीधा आएगा, मतलब कहीं भी रुकावट नहीं आएगी और सीधा रास्ता है। एक बार अपने दर्शकों को राधे राधे बोल दें। सभी दर्शकों को राधे राधे। और सभी देव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ऐसी संतों के दर्शन होते रहें और सभी आगे के लिए बढ़ाएं। जय श्याम साहब महाराज, गुरु महाराज की जय हो।